कंडक्टर बताइए। ठीक है, इसलिए हम आए हैं सेमीकंडक्टर को बताने। क्या बताएं? सेमीकंडक्टर को बताने के लिए हैं। आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। सेमीकंडक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस है क्वेश्चन। नीट एग्जाम में से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। वेटेज बहुत ज़्यादा इसका है। ठीक है, आपके मॉडर्न फिजिक्स का, अगर मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी टॉपिक का है, सेमीकंडक्टर का, और बोर्ड एग्जाम में भी इसी टॉपिक का वेटेज रहता है ज़्यादातर। तो इसे हम धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे और आपको हाई तक पहुंचाएंगे। बेस से स्टार्ट करके आपको हाई तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आप लोग बस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। आप लोग हमारे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या? सेमीकंडक्टर किसका? ये 12th का टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स। किसका है? मॉडर्न फिजिक्स का है। मॉडर्न फिजिक्स का है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉजिक गेट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लॉजिक। हम डिवाइसेस पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? डिवाइसेस। देखो, उसको हमको तो पढ़ाना ही है, चाहे बीच में चाहे जब पढ़ाना, इसलिए अभी से पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि उसका सेमीकंडक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। उस टॉपिक का है तो इसी का पार्ट है, तो सेमीकंडक्टर का ही पार्ट, लेकिन उस डिवाइस का सेमीकंडक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिक गेट। क्या स्टार्ट करेंगे? लॉजिक गेट स्टार्ट करेंगे। लॉजिक गेट स्टार्ट करेंगे। ये आपके लिए खासी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट से चाहे जेईई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका एंट्रेंस का एग्जाम हो, जो बीएचयू बीएससी एंट्रेंस कराती है फिजिक्स में, उसमें लॉजिक गेट का क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम ऐसा बताएंगे आपको लॉजिक गेट कि आपको कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं, बस खाली आपको हमको ध्यान से फॉलो करना होगा। तो लॉजिक गेट में कुछ बातें इसमें जानना बहुत जरूरी है। लॉजिक गेट में देखो, लॉजिक गेट में क्या होता है, इसमें हम 2 इनपुट होता है। स्टार्ट करते हैं, लेट मी स्टार्ट। लॉजिक गेट में 2 इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट कितना होता है? 2 इनपुट होता है। कितना इनपुट होता है? 2 इनपुट होता है। कितना? 2 इनपुट। जनरली तो 2 ही इनपुट होते हैं। जनरली क्या होते हैं? 2 ही इनपुट होते हैं, और एक क्या आता है? 1 आउटपुट होता है। 1 आउटपुट होता है। हम इन्हीं बस, हम जब तक लॉजिक गेट पढ़ेंगे तब तक इन्हीं की चर्चा करेंगे। 2 इनपुट के बारे में और 1 आउटपुट के बारे में। 2 इनपुट के बारे में चर्चा करेंगे, 1 आउटपुट के बारे में चर्चा करेंगे। लॉजिक गेट का अगर हम स्टार्ट देखें, लॉजिक गेट का, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऑर गेट। कौन सा गेट आपका? ऑर गेट है। तो सिंपल गेट, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो लॉजिक गेट में सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर गेट। ऑर गेट का जो रिप्रेजेंटेशन, ऑर गेट का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑर गेट का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है y बराबर a प्लस बी होता है। क्या होता है? y बराबर a प्लस बी होता है। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि y बराबर क्या होता है? a प्लस बी होता है। यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप c भी लिख सकते हैं। क्या? c बराबर a प्लस बी। ठीक है, c बराबर a प्लस बी। तो तुम चाहे y रखो, चाहे देखो यहाँ चाहे y रखो, चाहे z रखो, चाहे कुछ भी, चाहे x रखो, तुम्हारी मर्जी। हम क्या लेके चले हैं? हम लेके चले हैं क्या? हम लेके चले हैं y लेके चले हैं। हम क्या लेके चले हैं? y। हम क्या लेके चले हैं? y लेके चले हैं। ठीक है, हम क्या लेके चले हैं? y लेके चले हैं। y बराबर a प्लस बी।
क्या लेके चले हैं, y बराबर a प्लस बी लेके चले हैं। ठीक है, y बराबर a प्लस बी। अब c की चर्चा हम नहीं करेंगे, हमको अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा लगता है तो आप करो, ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप करो। तो c बराबर क्या होता है, a प्लस बी। देखो ये दो क्या हुआ, इनपुट हुआ, ये भी इनपुट है, ठीक है, और ये भी इनपुट है। इनपुट जो हम वैल्यू को यहां पे यूज करेंगे उसको इनपुट बोलते हैं। और हमारा जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट। जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आउटपुट होगा। तो देखो इसे, तो y बराबर क्या हुआ, a प्लस बी हुआ। क्या हुआ, a प्लस बी। y बराबर क्या हुआ, a प्लस बी हुआ। ठीक है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। कैसे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन y बराबर a प्लस बी। ये दो इनपुट हुआ, एक आउटपुट हुआ। इसका देखो फिगर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर गेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आर गेट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो आर गेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। आपको क्या लेना, दो इनपुट लेना है, ठीक है, और इसको इस तरह से, ये इस तरह से देख लो, बन गया। ये आपका क्या है, आर गेट है, सिंपल। यहां पे ए, यहां पे बी और यहां पे वाई। ये कौन सा गेट है, आर गेट। याद रखना आर गेट का ये वाला टर्मिनल है, आर गेट का जो ये वाला टर्मिनल है वो इस तरह सीधा नहीं होना चाहिए। जैसे देखो इस तरह सीधा कभी मत करना, नहीं तो कुछ और गेट हो जाएगा। ये गेट नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। हम जैसे किए वैसे करना। इसका जो टर्मिनल है इसको इस तरह से करना, इस तरह से। ये सर्कल का पार्ट नहीं होता है, उस तरह से करना है। जैसे कर रहा हूं उसे करना। तो आर गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इस तरह से होता है। तो आर गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इस तरह से। आर गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इस तरह से। ये दो क्या है, इनपुट है, और एक क्या है, आउटपुट है। ये इनपुट है, ये क्या है, आउटपुट है। ठीक है, अब देखो इसमें हम दो ही वैल्यू यूज करते हैं, या तो हम 0 यूज करेंगे या तो 1 यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं यूज करने वाले हैं। या तो हम 0 यूज करेंगे या तो 1 यूज करेंगे। या तो हम 0 यूज करेंगे या तो 1 यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं यूज करने वाले हैं। क्या यूज करेंगे, इसके ट्रुथ टेबल में हम क्या यूज करेंगे, या तो 0 पुट करेंगे या तो 1 पुट करेंगे, या तो 0 या तो 1। इसके अलावा कुछ नहीं पुट करेंगे। ठीक है, अब इसका क्या देखते हैं, ग्राफ होगा, ग्राफिकल। ग्राफ को अच्छे से देखना, एग्जाम में इसी तरह ग्राफ आता है। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जरा से भी अगर चेंज किया तो फंस जाओगे। इसलिए ग्राफ को अच्छे से देखना। ठीक है, अब इसका देखते हैं, ट्रुथ टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं, ट्रुथ टेबल। इतना तो आप लोग नोट ही कर लो, क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, इसका क्या देखते हैं, ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल हम यहां बनाते हैं। ठीक है, फिगर को इस तरह से हो देते हैं, यहां बनाते हैं ट्रुथ टेबल। देखो आपका ट्रुथ टेबल यहां बनाते हैं, क्या, यहां पे ट्रुथ टेबल। देखो इसमें 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। पहले ये जो ट्रुथ टेबल है ये क्या है, ये जो आपका टेबल है, ट्रुथ टेबल, ध्यान से देखना। इसके ट्रुथ टेबल में क्या होता है, आर गेट की खासियत है कि जो ट्रुथ टेबल होता है आर गेट का, इसमें केवल हमेशा 1 आता है। क्या आता है, हमेशा 1 आता है। जो आर गेट का ट्रुथ टेबल है इसमें हमेशा 1 आता है। इसमें हमेशा क्या आता है, 1 आता है। एक बार 0 आता है, वो भी तब 0 आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। आया समझ में। तो जो आर गेट का ट्रुथ टेबल है इसमें हमेशा क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, हमेशा 1 आता है। एक बार 0 आता है, वो भी 0 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो याद रखना आर गेट में हमेशा क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है। सबसे पहले इसी पॉइंट को पकड़ना है। हम जितने भी गेट पढ़ाएंगे एक एक पॉइंट सबका पकड़ाएंगे। तो आर गेट की खासियत क्या है कि आर गेट में हमेशा 1 आता है। एक बार 0 आता है, वो भी 0 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं।
जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 0 0। देखो कुछ भी पुट करो, ये मान लो आपका क्या है, ये A है, ये B है, ठीक है, प्लस में B है, ये आपका Y है, रिजल्ट है, जो भी आप पुट करना चाहते हो। तो हम क्या बोल रहे हैं, अब चाहो तो अपने से बना सकते हो, चाहो तो बना लो। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि आर गेट में हमेशा क्या आता है, 1 आता है। एक बार 0 आता है, वो 0 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 0 0। देखो कुछ भी पुट करो, 1 पुट करो 0 तभी क्या आएगा 1, 0 पुट करो 1 तभी क्या आएगा 1, ठीक है, 1 1 पुट करो तभी क्या आएगा 1। और सबसे लास्ट वाली जो आपको ध्यान देना है, अगर आप 0 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0। तो देख रहे हो कि आर गेट में क्या आ रहा है, हमेशा 1 1 आ रहा है, और एक बार 0 आ रहा है, और वो 0 तब आ रहा है जब दोनों इनपुट क्या है 0 0 है। जब दोनों इनपुट क्या है 0 0 है, जब दोनों इनपुट क्या है 0 0 आया, जब दोनों इनपुट क्या है 0 0 है। ये आर गेट का ट्रुथ टेबल हुआ। क्या हुआ, ट्रुथ टेबल। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, y बराबर a प्लस बी। क्या था, y बराबर a प्लस बी। क्या था, y बराबर a प्लस बी। तो फिर देख लो, आर गेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, इसका एक ट्रुथ टेबल होता है, और क्या y बराबर a प्लस बी होता है। इतना याद रखोगे तो सुखी रहोगे। मेन इसका क्या है, मेन इसका ट्रुथ टेबल है। हमेशा क्या आता है 1 आता है, एक बार 0 आता है, वो 0 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 0 0 होते हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इससे ज्यादा अब नहीं आने वाला है, ठीक है। देखो सेकंड पढ़ते हैं एंड गेट। क्या पढ़ते हैं, एंड गेट, एंड गेट पढ़ते हैं। सेकंड क्या पढ़ते हैं, एंड गेट। देखो पहले एंड गेट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एंड गेट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड गेट का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड गेट का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड गेट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है y बराबर a डॉट बी होता है। क्या होता है, y बराबर a डॉट बी। थोड़ा जल्दी चलते हैं, ठीक है। y बराबर क्या होता है, a डॉट बी होता है। y बराबर क्या, a डॉट बी, मतलब 2 इनपुट इसमें भी, एक आउटपुट इसमें। इसका देखो, ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको तो आपको याद ही करना है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल क्या होता है, देखो ध्यान दो, ग्राफिकल इस तरह से, इसको सीधा करो की बार। आर्गेट में क्या किए थे, टेढ़ा की थी, इसको क्या करना है, सीधा करना है, और इस तरह से करना है, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा हुआ ए, ये तुम्हारा हुआ बी, ये तुम्हारा हुआ वाई, ठीक है। इस तरह से इसका क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ध्यान देख लो। तो एंड गेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इस तरह से होता है। एंड गेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, देख लो ध्यान से, ठीक है, गलती नहीं करना है, इस तरह से देख लो। और इसका देखो ट्रुथ टेबल, क्या ट्रुथ टेबल देख लो, इसका भी ऐसे बनाओ, अब तो बना ही ले जाओगे, ठीक है। यहां पे ए रखो, यहां पे बी रखो, यहां पे वाई, जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, इनपुट पुट करो। देखो पहले सुनो, एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है, देखो इसमें होता क्या है कि ये आर गेट का जस्ट उल्टा होता है, आर गेट का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा का मतलब एंड गेट में हमेशा 0 आता है, एंड गेट में हमेशा 0 आता है, एक बार 1 आता है, वो भी 1 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या हो 1 1 हो। तो एंड गेट में हमेशा क्या आता है, 0 आता है,
एक बार क्या आता है, 1 आता है। जो भी 1 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 1 1। करो 1 0 का 0, क्योंकि हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, 0 1 का 0 हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, और 0 0 का ऑब्वियसली 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, और 1 1 का क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, बस यही पॉइंट रखना है। कहीं भी अगर एंड गेट कहो, ध्यान में रखना है कि एंड गेट में हमेशा क्या आता है, 0 आता है। एक बार 1 आता है, वो 1 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। वहां क्या था, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, तब 0 आता है। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे हमेशा क्या आता है, 0 आता है। एक बार 1 आता है, वो 1 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या हो, 1 1 हो। यानी एंड गेट में 1 तब आएगा जब दोनों इनपुट क्या हो, 1 1 हो। बाकी कुछ भी रखो हमेशा क्या आएगा, 0। बाकी कुछ भी रखो हमेशा क्या आने वाला है, 0। हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये आपका एंड गेट खत्म हुआ। ठीक है, इसमें कुछ बचा नहीं है, इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड गेट का इस तरह से है। ठीक है, केवल ट्रुथ टेबल ध्यान में रखोगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कुछ छूटेगा नहीं। केवल ट्रुथ टेबल का ही खेल है इसमें। जैसे इसका देखो, अब आगे आता है नॉट गेट। नॉट गेट जो तुम नहीं करते रहते हो ना, वही गेट आ गया, नॉट गेट। देखो नॉट गेट में क्या होता है, y बराबर a का बार होता है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है y बराबर a का बार। y बराबर a का बार, बार का मतलब अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट होता है, बार का मतलब क्या होता है, अपोजिट। नॉट गेट में यही एक ऐसा गेट होता है जिसके पास सिंगल इनपुट होते हैं। जिसके पास क्या होता है, सिंगल इनपुट होते हैं। सिंगल इनपुट भी होगा, सिंगल आउटपुट भी होगा। ठीक है, इसके पास क्या होता है, सिंगल इनपुट भी होता है और सिंगल आउटपुट भी होता है। ठीक है, और ये बात, इसकी खास बात है कि ये ऐसा गेट होता है जो किसी गेट की तरह बिहेव कर सकता है, एनी वन गेट की तरह। कोई भी गेट हो, किसी भी गेट की तरह ये बिहेव कर सकता है। देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो एक इनपुट है। ठीक है, इस तरह सीधा करना है और इस तरह से करना है। इस तरह से ये यहाँ पे गोला कर देना है। क्या करना है, गोला, बन गया नॉट गेट। नॉट गेट के लिए कहीं भी ऐसा हो तो यहाँ रखना, यहाँ पे गोला जरूर होता है, स्फीयर जरूर होता है। क्या होता है, स्फीयर, स्फीयर जरूर होता है। ठीक है, स्फीयर जरूर होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्फीयर जरूर होता है। एक इनपुट हुआ, ठीक है, ये आउटपुट हुआ, आया, एक इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, जैसे बता रहा हूं उसे फॉलो करना। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरीके से होता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इस तरीके से होता है। इसका देखो, इसका ट्रुथ टेबल देखो, क्या देखो, इसका सबसे आसान होता है। इसका ट्रुथ टेबल सबसे आसान होता है। देखो बस ये है तुम्हारा, ये y है। अगर 1 है तो 1 है, इसको 0 कर देगा, और 0 है तो इसको 1 कर देगा। बस इसका क्या होता है, अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा, और 0 है तो इसको 1 कर देगा। यही होता है नॉट गेट। आया, अगर 1 है, अगर 1 इनपुट है तो इसको 0 कर देगा, और 0 इनपुट है तो इसको 1 कर देगा। आया, बस यही होता है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट यही होता है। आया इतना, नॉट गेट। ठीक है, यही होता है तुम्हारा नॉट गेट, ध्यान रखना। ठीक है, ये होता है नॉट गेट। आगे बढ़ते हैं, अब कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गेट का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट पढ़ते हैं। दो ही कॉम्बिनेशन है इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ गेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। सबसे पहला पढ़ते हैं नॉर गेट। सबसे पहला पढ़ते हैं नॉर गेट। क्या पढ़ते हैं, नॉर गेट। देखो
नॉर गेट किससे मिलकर बना होता है? नॉर गेट आर प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बेसिक सीख गए हो, ठीक है, हमें लगता है आगे दिक्कत होगा। तो नॉर गेट किससे मिलकर बना होता है? सॉरी, नॉर गेट किससे मिलकर बना होता है? आर प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है नॉर गेट, ठीक है, आर प्लस नॉट से मिलकर बना होता है। तो नॉर गेट कैसे बना होता है? आर प्लस नॉट से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? आर प्लस नॉट गेट, आर प्लस नॉट से बना होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, y बराबर क्या होता है? देखो a प्लस बी, क्योंकि किससे मिलकर बना होता है? क्योंकि किससे मिलकर बना है? आर गेट से, तो a प्लस बी रहेगा ही। और नॉट को किससे दिखा दो? बार से दिखा दो। नॉट को किससे दिखा दो? बार से, बस ये दिमाग में रखना है। नॉट को किससे दिखा दो? बार से, टोटल बार है। नॉट को कैसे दिखाओगे? बार से। तो ये हुआ इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या हुआ? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। तो y बराबर a प्लस बी का बार, आर गेट था इसलिए प्लस बी, नॉट गेट था इसलिए बार दिखा दी। इसका देखो, इसका हम दो फिगर बनाएंगे। पहला देखो, पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए एग्जाम्पल, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहला क्या बना लो? आर गेट बनाने आता है, अब तो आ गया होगा। आर गेट इस तरह से, ठीक है, ये हुआ आर गेट, ठीक है, आर गेट। अब क्या बना लो? नॉट गेट बना लो, थोड़ा सा आगे करके नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट बना लो, नॉट गेट, ठीक है। ये क्या? आर गेट, ये नॉट गेट, दोनों का कॉम्बिनेशन तो ये बना हुआ है, आर प्लस नॉट का ही कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, ये आर गेट, ये नॉट गेट, क्या आर, ठीक है। इसको याद नहीं करना, अगर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो इसको याद नहीं करना है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको याद करना नहीं। अगला जो फिगर बताएंगे उसको याद करना है, अगला जो फिगर बताएंगे उसको याद रखना है, ठीक है, उसको। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ये फिगर इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो नॉट गेट किससे मिलकर बना होता है? आर प्लस नॉट गेट। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? y बराबर a प्लस बी का बार, इसको याद करना, y बराबर a प्लस बी का बार, ठीक है। तो नॉट गेट इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो इसका मेन देखते हैं, इतना नोट कर लो ध्यान से, इतना क्या कर लो? नोट कर लो, वीडियो पॉज करके देखो, यही बना देते हैं, इसको मिटा के, मिटाना बहुत अच्छा होता है ना। देखो होता क्या है, पहले क्या दिखा दो? आर गेट, ठीक है, आर गेट दिखा दिया, आर गेट हुआ, ये आर गेट, ठीक है। अब क्या दिखाना है? नॉट गेट। तो नॉट गेट को किसी दिखा दो? जीरो से दिखा दो, जीरो। ध्यान देना, जब भी यहां पे नॉर गेट होगा, यहां पे आर गेट होगा, यहां पे जीरो होगा, ठीक है। नहीं, इसको आर गेट कर दो, ऐसा मत करना। यहां पे आर गेट होगा, यहां पे क्या होगा? जीरो होगा। ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो जब भी नॉर गेट होगा तो देखो, नॉर गेट होगा, आर गेट होगा प्लस नॉट, नॉट किस दिखा दिए? जीरो से। नॉट को किस तरह दिखाए हैं? जीरो से दिखाए हैं। ये हुआ नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन। ऐसा गेट कहीं भी आता है, वो कौन सा गेट है? नॉर गेट है। आया समझ में? अब इसका क्या देखते हैं? ट्रुथ टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रुथ टेबल। एक बात और जानो, नॉर गेट जस्ट सिमिलर टू एंड गेट। कैसे होता है? एंड गेट। इसे और कौन? एंड गेट सिमिलर होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। नॉर गेट जस्ट सिमिलर टू एंड गेट, नॉर गेट जस्ट सिमिलर टू एंड गेट, नॉर गेट जस्ट सिमिलर टू एंड गेट। अब देखो इसका देखते हैं, ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो होता क्या है, होता क्या है, नॉर गेट का जो ट्रुथ टेबल है, हम कह रहे हैं कि ये एंड गेट की तरह ही होता है। क्यों कह रहे हैं? मतलब भी तो होना चाहिए, रीजन भी तो होना चाहिए, ठीक है। क्यों कह रहे हैं? तो जैसे एंड गेट में हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। वैसे आर गेट में भी हमेशा, सॉरी, वैसे नॉर गेट में हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। वैसे नॉर गेट में भी क्या होता है? हमेशा जीरो आता है। नॉर गेट में भी हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। इसमें वन तभी आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं? जीरो जीरो होते हैं। वन तभी आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं? जीरो जीरो होते हैं। तो नॉर गेट में हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। एक बार वन आता है, वन तब आता है जब दोनों इनपुट कैसे होते हैं? जीरो जीरो होते हैं। बनाओ, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई
कुछ भी पुट करो, इसमें क्या आने वाला है, हमेशा क्या आएगा, इसमें हमेशा 0 आता है। तो 1 0 का 0, 0 1 का 0 आ रहा है ना, कूद रहा है, 1 1 का भी 0। इसमें 1 तब आता है, 1 तब आता है जब दोनों इनपुट कैसे होते हैं, 0 0 होते हैं। आ गया 1, ठीक है। तो नॉर गेट में हमेशा क्या आता है, नॉर गेट में हमेशा 0 आता है, एक बार 1 आता है, 1 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 1 1 0 0 होते हैं। इसको याद रखना, इसी को ध्यान में रखना है, इसी को, ठीक है। तो नॉर गेट में हमेशा क्या आता है, नॉर गेट में हमेशा 0 आता है, कुछ भी पुट करो हमेशा 0 आएगा, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। छोड़ना किसे है, छोड़ना है 0 0 को। अगर आप 0 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1। तो यानी नॉर गेट में हमेशा क्या आता है, 0 आता है, एक बार 1 आता है, 1 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। आया समझ में, ठीक है। ये होता है आपका नॉर गेट। आया, इतना अगर दिमाग में बैठा के चलोगे तो कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुरंत बनेगा, ठीक है। हम बताएंगे किस तरह क्वेश्चन आता है, तुरंत बनेगा, ठीक है। आज तो थ्योरी हो पाएगी, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इतना आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक गेट और है। लास्ट गेट आपके सामने आने जा रहा है, लास्ट नहीं और भी है, लेकिन इतना आपको सिलेबस में है नहीं। पढ़ाने को बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है इसमें, तो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, उसको भी लोग बताते हैं। कुछ पढ़ो बफर सिस्टम में। देखो तीसरा गेट क्या आपका आता है, चौथा होगा शायद, छठवां होगा, नैंड गेट। कौन सा गेट, नैंड गेट। नैंड गेट होता है, नैंड गेट। देखो नैंड किससे मिलकर बना होता है, नैंड गेट। तो मिलकर बना होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट, ठीक है। एंड गेट प्लस नॉट गेट किससे मिलकर बना होता है, नैंड गेट किससे मिलकर बना होता है, एंड प्लस नॉट गेट। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, y बराबर a डॉट b का बार, y बराबर a डॉट b का बार। देखो क्यों, एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन क्या था मैथमेटिकल, a डॉट b था ना। एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे था मैथमेटिकल में, a डॉट b, ठीक है, हो गया। अब नॉट गेट को बार से दिखा दो, क्यों बताए हैं, नॉट गेट किसको दिखा दो, बार से दिखा दो। तो ये आपका हुआ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। आया, एंड गेट को लिख दिया और नॉट गेट कैसे दिखा दो, नॉट गेट को बार से दिखा दो टोटल पे। देखो अब देखो इसका फिगर देखो किससे मिलकर बना हुआ है, एंड प्लस नॉट। पहले एंड बना लो, पहले सिंपल फिगर बना लो जिस तरह से होता है एंड गेट, ठीक है, ये बन गया। अब क्या बना दो, नॉट गेट, ये भी बन गया, तैयार है एकदम, ताजा 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 तैयार है एकदम, ठीक है। अब तुम लोग खाओगे इसे। देखो ये तुम्हारा क्या हुआ, एंड गेट, ये तुम्हारा क्या हुआ, नॉट गेट हुआ। दोनों इनके कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, नैंड गेट बोलते हैं, ठीक है। इस फिगर को याद नहीं करना है, इस फिगर को याद नहीं करना है, ठीक है। इसको बस खाली, अरे वही दिखाए हैं यार, पहले क्या दिखा दिए हैं, एंड गेट, फिर क्या दिखा दिए हैं, नॉट गेट। वही तो, सॉरी, क्या दिखा दिए हैं, नॉट गेट। अब है नॉट गेट है, क्या दिखा दिए हैं, ये नॉट गेट दिखा दिए हैं, ठीक है। अब वो दिखाने जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो फिगर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना नोट कर लो। हो गया, हो गया होगा। अब देखो ये आपका, देखिए ये आपका रहा मेन फिगर, यहाँ पे 0, ठीक है। ये आपका होता है नैंड गेट। ऐसा कहीं भी गेट आए, ऐसा कहीं भी गेट आता है, वो कौन सा गेट होता है, नैंड गेट होता है। कौन सा गेट होता है, नैंड गेट। इस तरह से कहीं भी आए, ये कौन सा गेट होता है, नैंड गेट। और नैंड गेट जस्ट सिमिलर टू आर गेट, अभी से बता दे रहा हूं, जस्ट सिमिलर टू आर गेट। नैंड गेट किस तरह से सिमिलर होता है, आर गेट की तरह। नैंड गेट जस्ट सिमिलर टू आर गेट, नैंड गेट जस्ट सिमिलर टू आर गेट होता है। आया, नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है। आया, 2 इनपुट है, यहाँ पे 0 याद रखना, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन यही आपके लिए मेन फिगर है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क है, ठीक है। अब इसका देखते हैं, ट्रुथ टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं, ट्रुथ टेबल। देखो होता क्या है,
देखो ट्रुथ टेबल होता क्या है, इसमें कहता है कि हम कहें कि नैंड गेट बराबर आर गेट ना, इसी के बेसिस पे कहें, ट्रुथ टेबल के बेसिस पे बोले हैं। नैंड गेट में क्या होता है, इसे आर गेट में हमेशा 1 आता है, 0 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 0 0 होते हैं। नैंड गेट में भी हमेशा क्या आता है 1 आता है, नैंड गेट में हमेशा क्या आता है 1 आता है। नैंड गेट में क्या होता है, हमेशा 1 आता है, एक बार 0 आता है, वो भी 0 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 1 1 होते हैं। तो नैंड गेट में हमेशा क्या आता है 1 आता है, नैंड गेट में हमेशा क्या आता है 1 आता है, एक बार 0 आता है, वो भी 0 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 1 1 होते हैं। बना के अब तो बना सकते हो, इसमें मान लो 1 0 का 1, 0 1 का 1, ठीक है, और क्या पुट कर सकते हो 0 0 का 1, एक बार 0 आता है, वो भी 0 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 1 1 होते हैं, नहीं यानी 1 1 क्या हो जाएगा 0। तो आपको क्या बैठाना है, नैंड गेट में हमेशा क्या आता है 1 आता है, एक बार 0 आता है, और 0 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 1 1 होते हैं। जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 1 1 होते हैं तब इसमें क्या आता है 0 आता है। बस यही ध्यान में रखना है, यही क्या, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 1 1 होते हैं तब इसमें क्या होता है 0 आता है। समझ में आया, ठीक है, कि इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो नैंड गेट किसी में बना हुआ एंड प्लस नॉट, इसकी यहाँ पे ध्यान दो, जो इसका ट्रुथ इसमें हमेशा क्या आता है 1 आता है, एक बार 0 आता है, वो 0 तब आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 1 1 होते हैं, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 1 1 होते हैं। तो देखो ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हुई, इसमें कुछ बातें जानो, ये थ्योरी आपकी क्या हुई कंप्लीट हुई। अभी इसमें 2 गेट और हैं, एक जॉर गेट होता है, एक जिनोर गेट होता है, वो अगले लेक्चर में आएगा, जॉर गेट जिनोर गेट हो सकता है भी नहीं हो सकता, केवल क्वेश्चन ही कर रहा हूं, लेकिन बता दूंगा उसको भी, जॉर गेट जिनोर गेट को। इसमें कुछ बातें हैं, इसमें कोई मैथमेटिकल याद रखो। एक होता है यूनिवर्सल गेट, क्या होता है सुने होगे, यूनिवर्सल गेट देखो, यूनिवर्सल गेट ही बोलते हैं, नॉर एंड नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नॉर प्लस नैंड गेट को क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नॉर एंड नैंड गेट को क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, याद रखना। तो यूनिवर्सल गेट किसे बोलते हैं, नॉर और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नॉर और नैंड गेट को क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो पूछेगा यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, क्या बताओगे, नॉर एंड नैंड गेट को क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नॉर और प्लस नैंड गेट को क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अब देखो कुछ मैथमेटिक्स है, उसे ध्यान रखना, क्या मैथमेटिक्स है जो क्वेश्चन में काम आएगा। देखो अगर एक ऊपर डबल बार होता है, अगर एक ऊपर डबल बार है, अगर कहीं पे एक ऊपर डबल बार होता है तो बार हट जाता है, क्या बार हट जाता है। अगर एक ऊपर डबल बार हो तो बार हट जाता है, अगर एक ऊपर डबल बार हो तो बार क्या होता है हट जाता है। जैसे a प्लस बी के ऊपर डबल बार ना, a प्लस बी के ऊपर क्या है डबल बार, तो क्या करोगे बार हटा दोगे, क्या आ जाएगा a प्लस बी। समझ में, इसे a डॉट बी के ऊपर डबल बार है, a डॉट बी के ऊपर क्या है डबल बार है, क्या करोगे बार हटा दोगे, a डॉट बी। आया इतना आया। तो कहीं भी अगर a के ऊपर डबल बार हो बार हट जाता है, जैसे a प्लस बी के ऊपर डबल बार हट गया, a डॉट बी के ऊपर डबल बार है बार हट गया। अब देखो ऐसे a प्लस बी अलग अलग बार है, ठीक है, कैसा अलग अलग बार है, इसके ऊपर a बार प्लस b बार, तब क्या करोगे a बार प्लस b बार, तब क्या करोगे, तब a प्लस b के ऊपर टोटल बार हो जाएगा। आया समझ में, मतलब इसको हटा क्या करोगे इस तरह से कर लेना, a प्लस बी के ऊपर टोटल बार आ जाएगा, a प्लस टोटल बार आ जाएगा। जैसे a डॉट बी अलग अलग बार है तो क्या करोगे, हो जाएगा a डॉट बी के ऊपर टोटल बार, ठीक है। यही ध्यान रखना है, यही ध्यान में रखना है। अगर a के ऊपर डबल बार हो तो बार हट जाता है, इस तरह से a प्लस बी के ऊपर डबल बार हट गया, a डॉट बी के ऊपर डबल बार हट गया, ठीक है। अब क्या करना है, अगर अलग अलग बार हो a प्लस बी अलग अलग बार हो तो
तो टोटल पे बार आ जाता है। क्या आ जाता है? टोटल बार आ जाता है। अगर ए डॉट बी के ऊपर अलग अलग बार है तो टोटल पे बार आ जाता है। क्या आता है? टोटल पे बार आ जाता है। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हम क्वेश्चन करेंगे। इतना बता दिए यूनिवर्सल गेट क्या होता है। आगे हम क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन करेंगे और इसमें बचे हुए दो गेट और हैं। नॉर गेट है, सॉरी जॉर गेट है, जिनॉर गेट है, जो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी पता हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जब पढ़ाए रहे तो कुछ कहीं छूटे तो जॉर गेट है, जिनॉर गेट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। जितना रिप्रेजेंटेशन बताया हूँ, तो टेबल बताया हूँ, सबको तैयार कीजिए। आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे? इस पे केवल क्वेश्चन करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से इस पे आता है उसको बताएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब पूरे गेट की फिगर भी याद होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन भी याद होगा, ट्रुथ टेबल तो याद होना ही चाहिए, मस्ट जरूरी है, सब याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए स्टार्ट जब आपका सेमीकंडक्टर स्टार्ट है तो ठीक है, इसे अच्छे से आप लोग तैयार करते रहिए। ठीक है, हम इसमें अगले लेक्चर में आएंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अभी आप क्या करो? इसकी पूरी थ्योरी याद करो और आपको होमवर्क देता हूं, आप पता करके आएंगे कि जॉर गेट क्या होता है और जिनॉर गेट क्या होता है। क्या पता करेंगे? पता करेंगे HW में हमको बताना है। ठीक है, कि जॉर गेट क्या होता है और जिनॉर गेट क्या होता है। ठीक है, ये पता करके आएंगे। जॉर गेट क्या होता है और जिनॉर गेट क्या होता है, ये पता करके आएंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। और हमारे वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।